प्रिय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो कल हमने आपको चेंज ऑफ डिग्री के बारे में बताया था उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो इसमें क्या पहला सेंटेंस क्या है, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रैंड एज ताजमहल। ग्रैंड का मतलब भव्य। तो बहुत ही बिल्डिंग ऐसी हैं संसार में जितना कि इतनी भव्य हैं जितने कि ताजमहल। तो इसमें हमें ये देखना है कैसा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। तो ये वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कल हमने बताया था अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रैंड एज ताजमहल। अब ताजमहल को इधर लेके आ जाएंगे, देखो बच्चों कैसे करेंगे, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रैंड एज ताजमहल। तो कैसे बनाएंगे इसको कंपेरेटिव में, इस सब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, ताजमहल इज, उसके बाद इसकी पॉजिटिव डिग्री सॉरी कंपैरेटिव डिग्री मोर ग्रैंड देन के बाद मैंने बताया था एनी मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, देन मैनी अदर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। समझ में आया? यहाँ पे हमने ताजमहल को पहले लिख लिया, उसके बाद इज ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, इसकी बनेगी मोर ग्रैंड, इसके बाद देन का प्रयोग होगा मैनी अदर या मोस्ट अदर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। इसके बाद अगर इसके सुपरलेटिव डिग्री बनाए तो कैसे बनाएंगे, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। समझ में आया? बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने से सब आ जाएगा। कल भी समझ में कुछ आया होगा, आज नहीं आया तो आज उसको थोड़ा और देख लो। घर में प्रैक्टिस करना, सेंटेंस बहुत मिलेंगे आपको आपकी ग्रामर की बुक में, उससे बनाते जाना और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक सब कुछ ध्यान में आएगा, देखने की ज़रूरत नहीं है कौन सा पहले क्या आएगा, किसके पहले क्या आएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि ये भी कैसा डिग्री वाला है जो हमने कल पढ़ाए थे, टाइप 2 सेंटेंस, टाइप 2 टाइप के कैटेगरी के सेंटेंस है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स इन द विलेज। तो इसकी अगर हम पॉजिटिव डिग्री बनाए तो किससे बनाएंगे, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज ग्रेट एज ही। यहाँ पे इन द विलेज लिख सकते हो, यहाँ पे वेरी फ्यू पर्सन्स इन द विलेज आर एज ग्रेट एज। यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव फॉर्म आई है एडजेक्टिव की, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म आई है। इसको अगर हम कंपैरेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, ही इज ग्रेटर, ही इज ग्रेटर देन, इसमें हमने बताया था मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग होगा, मैनी अदर या मोस्ट अदर इज ग्रेटर देन मैनी अदर या मोस्ट अदर पर्सन्स इन द विलेज। तो ये आपके दो सेंटेंस हुए, एक में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स इन द विलेज, इसको हमने कंपैरेटिव बनाया ही इज ग्रेटर देन। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव सेंटेंस में देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे और पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे
और जो ये सब्जेक्ट है इसको पहले ले आएंगे इधर, ऐसे बनाते हैं। इसमें भी सेम ऐसे हुआ था, हमारा यहाँ पॉजिटिव डिग्री थी, वेरी फ्यू से स्टार्ट था, हमें पता चल गया कि ये टाइप 2 कैटेगरी के सेंटेंस है, और टाइप 2 कैटेगरी में अगर वेरी फ्यू से पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करना है तो देन के बाद क्या आएगा, मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम। क्रिकेट क्या है, सबसे पॉपुलर गेम है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव बनाइए, कौन सी डिग्री है, ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएं तो किससे बनाएंगे, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू। इसके बाद क्या है, गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। समझ में आ गया, वेरी फ्यू से बनाया, उसके बाद गेम्स आ गया, उसके बाद आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म आनी चाहिए, जब हम सुपरलेटिव का बनाते हैं तो उसकी सुपरलेटिव फॉर्म आनी चाहिए, ये भी कंफर्म होना चाहिए आपको। इसके बाद इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सीधा से लिखेंगे क्रिकेट इज, इसकी जगह मोर कर लेंगे, मोर पॉपुलर देन के बाद वन ऑफ द वाला कैटेगरी वाला सेंटेंस है, टाइप 2 वाला, देन के बाद लिखेंगे मैनी अदर गेम्स। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मैनी अदर गेम्स, फुल स्टॉप। तो ये थे आपके टाइप 2 कैटेगरी के 3 सेंटेंस मैंने करके बताए हैं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कल दूंगा, अपनी ग्रामर की बुक से भी आप कर सकते हो। टाइप 1 के भी अभी 3-4 सेंटेंस देने हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं दो वस्तुओं के बीच में तब उसकी हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते, उसकी हम केवल कंपैरेटिव और पॉजिटिव फॉर्म ही बनाते हैं। वो भी कुछ सेंटेंस आपको बताने हैं, इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसको लिखना है। वेलकम बैक अगेन बॉयज। ये टाइप 1 कैटेगरी का सेंटेंस है, इसमें क्या है, दी के बाद सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की। तो इसको अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं या कंपैरेटिव सेंटेंस बनाएं, ये याद रखना चाहिए। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं, नहीं, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं उसमें नो अदर का प्रयोग करते हैं, ये कल मैंने नोट करा था। इसको देखो कैसे बनेगा। अगर हम इसकी कंपैरेटिव फॉर्म लिखें तो कैसे बनाएंगे, राम इज टालर। इसकी कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, टालर। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद एनी अदर बॉय इन द क्लास। समझ में आ गया। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, राम इज टालर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव क्या बनी, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में हमें पता है कि पॉजिटिव डिग्री में दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो इसको हम किससे बनाते हैं, नो अदर से। तो कैसे बनाएंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टाल एज राम। समझ में आया। तो पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर या वन टाइप 2 वाले सेंटेंस में मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में दी के बाद सुपरलेटिव फॉर्म आती है या वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव फॉर्म आती है। तो टाइप 1 के ये सेंटेंस है। अब इसमें देखो, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। ठीक है,
कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर है। तो हमें पता कि इसमें नो अदर आया है। नो अदर किस में आता है? टाइप 1 कैटेगरी के सेंटेंस में। इसको अगर मैं कंपैरेटिव फॉर्म में बनाऊं तो कैसे बनाएंगे? पार्कर पहले लिख लेंगे, पार्कर इज, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बेटर देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करेंगे, पेन। ठीक है, पार्कर इज बेटर देन एनी अदर पेन। इसकी अगर हमें सुपरलेटिव फॉर्म बनानी पड़ेगी तो कैसे बनाएंगे? पार्कर इज, इसकी सुपरलेटिव फॉर्म, उसके पहले दिया आएगा द बेस्ट पेन। पार्कर इज द बेस्ट पेन। समझ में आ गया? ये सुपरलेटिव फॉर्म है, पार्कर इज द बेस्ट पेन, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री हुई पार्कर इज बेटर देन एनी अदर पेन, और इसकी पॉजिटिव जो फॉर्म हुई है नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो क्या है, रेखा इज द बिगेस्ट गर्ल इन द क्लास। कैसा वाक्य है? कौन सी डिग्री में है? ये दिया आया, ये सुपरलेटिव फॉर्म है, तो ये कैसा डिग्री, कैसा सेंटेंस है? सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएं, आपके एग्जाम में क्या आता है? एक सेंटेंस दे दिए, जैसे ये दिया रेखा इज द बिगेस्ट गर्ल इन द क्लास, इसके आगे लिख देंगे कंपैरेटिव, यानी कि आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? रेखा इज, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बिगर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, फुल स्टॉप। समझ में आया? अगर इसको हम पॉजिटिव डिग्री बनाएं तो किससे बनाएंगे? नो अदर से। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज बिग एज रेखा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। लीड जो है सभी मेटलों में सबसे ज़्यादा हैवी है। तो कैसे बनाएंगे इसकी, अगर हमें पॉजिटिव डिग्री बनानी हो? यहाँ पे अगर लिखा आ गया आपके एग्जाम में पॉजिटिव डिग्री बनाओ, में कन्वर्ट करो इसको, कैसे बनाएंगे? हमें पता कि दी के बाद सुपरलेटिव फॉर्म है, तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? नो अदर का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी के सेंटेंस की। एक कुछ हम सेंटेंस देखेंगे कि जिसमें केवल कंपैरेटिव और पॉजिटिव फॉर्म ही बनती है, सुपरलेटिव फॉर्म उसमें नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब दो व्यक्ति या दो वस्तु की तुलना करते हैं तो उसमें सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति की तुलना उस ग्रुप के सारे समूह से, उस समूह के सारे मेंबरों से करते हैं। लेकिन जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, तो उसमें सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बन सकती। तो उसके भी देखो 2-3 सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ। वेलकम बैक अगेन। देखो बच्चों, ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। ही इज़ एज क्लेवर एज फोक्स। ही की तुलना किससे की गई है? फोक्स से की गई है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की तुलना उसके ग्रुप से नहीं की गई है, एक व्यक्ति की तुलना उस दूसरे किसी आदमी से की गई है, फोक्स से की गई है। जैसे यहाँ पे बिहार की तुलना किससे की गई है? आसाम से की गई है। ठीक है, तो इसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री ही बना पाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हमारी नहीं बनती। ऐसे ही रीना है और ये मीना है। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस देखो, रीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मीना। ठीक है, रीना की तुलना किससे की गई है? मीना से की गई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें केवल 2 ही डिग्री बनती है, या तो पॉजिटिव डिग्री बनाओ या सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। और जो पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री में किसका प्रयोग होता है? सो एज का होता है या एज का प्रयोग होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको सबको पता है। अब देखो, ही इज़ एज क्लेवर एज ए फोक्स। वह इतना चालाक है जितना कि एक फोक्स। ठीक है, इसको अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएं, इसको हमें पता कि एज का प्रयोग है,
तो ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। और इसके आगे क्या लिखा है? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इस डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। आपके एग्जाम में ये सेंटेंस इस रूप में आएगा और इसके आगे लिखा रहेगा कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में बदलना है। कंपैरेटिव में हमें पता है कि देन का प्रयोग होता है, दो वस्तु की तुलना होती है, दो व्यक्तियां दो वस्तुओं की तुलना होती है। कैसे बनाएंगे? ए फॉक्स इज, क्लेवर की कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? क्लेवरर देन, ये किससे है? ही से, ही का ही आ जाएगा। समझ में आ गया? ए फॉक्स इज क्लेवरर देन ही इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स, वह इतना चालाक है जितना कि एक फॉक्स। दूसरे भाषा में कहेंगे ए फॉक्स इज नॉट, नहीं इज नॉट, नोट का प्रयोग और करेंगे क्योंकि वह इतना चालाक है जितने की लोमड़ी। इसको दूसरी भाषा में कहेंगे एक लोमड़ी ज़्यादा चालाक नहीं है उससे। ठीक है, तो ए फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन ही। बिहार इज हॉटर देन आसाम, बिहार आसाम से ज़्यादा गर्म है। दूसरा हम भाषा में हम कहेंगे आसाम बिहार से ज़्यादा गर्म नहीं है। बिहार इज हॉटर देन आसाम, बिहार आसाम से ज़्यादा गर्म है। तो दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि आसाम बिहार से ज़्यादा गर्म नहीं है। यानी कि इसमें अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो नेक्स्ट कंपैरेटिव वाले को निगेटिव में बना लेते हैं। अगर पॉजिटिव फॉर्म निगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में बनाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव फॉर्म निगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में बनाएंगे। जैसे ये है, ये क्या है? पॉजिटिव में है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। बिहार इज हॉटर देन आसाम, तो इसको जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? निगेटिव में, यानी कि नोट लगाएंगे। कैसे बनाएंगे? आसाम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। समझ में आया? सो एज का प्रयोग क्या? हमें पता है कि सो एज या एज का प्रयोग किस में होता है? पॉजिटिव डिग्री में होता है। समझ में आ गया? अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बन गया। रीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मीना। देखो ये कैसा वाक्य है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है लेकिन ये निगेटिव है। जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे उसमें नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंस को भी समझ लीजिए आप। रीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल, रीना इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि मीना, यानी कि मीना उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो कैसे बनाएंगे? मीना इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना। तो प्यारे बच्चों, ये आपके चेंज ऑफ डिग्री के कुछ सेंटेंस थे जो आपको बताए हैं। किसी का कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछ सकता है। कॉलेज में कभी आना हो तो कॉलेज में आके पूछ सकता है, अदरवाइज वैसे भी आप बात कर सकते हो। धन्यवाद।